हूँ तो मेरा ये मानना है कि यदि आप देवादिदेव महादेव का निर्माण करते हैं तो वो आपका निर्माण करते हैं, यदि आप उनका अभिषेक करते हैं तो वो आपका अभिषेक करते हैं, यदि आप उनको सर पे धारण करते हैं तो वो आपको सर पे धारण करते हैं। अगर आप उनके निर्माण के लिए अपने इष्ट मित्रों को आमंत्रित करते हैं तो वो आपके निर्माण के लिए अपने इष्ट मित्रों को आमंत्रित करेंगे। तो जब आपके द्वारा निर्मित मिट्टी से महादेव हो जाते हैं तो फिर उनके द्वारा निर्मित आप मानव से कहीं ना कहीं आप ऊपर की अवस्था में आ जाते हैं। तो मेरा यह मानना है और मेरा अखंड विश्वास है कि शिव तो वो है कि जिसने बना दिया वो उसी के हो गए, और जहां बना दिया वहीं के हो गए। अगर आप इनको पीपल के पेड़ के नीचे बना दें तो वो पिंपलेश्वर महादेव हो जाते हैं, अगर आप उनको नदी के किनारे बना दें तो वो नदेश्वर महादेव हो जाते हैं, यदि आप उनको पर्वत के किनारे बना दें तो वो पर्वतेश्वर महादेव हो जाते हैं। भी सुना है हमने तो हर तरीके से महादेव के नाम जी। राम ने बनाया तो वो रामेश्वरम हो गए, प्रवीण बना दें तो वो प्रवीणेश्वर महादेव हो जाएंगे। तो जिसने बनाया वो उसी के हो गए, और जहां बनाया वो वहीं के हो गए। तो ऐसे औगणनाथ हैं वो, तो उनके जैसा तो ये कहा ही जाता है कि शिव समान दाता नहीं, विपद निवारण हार और लज्जा मोरी राखियो नंदी के असवार। तो अगर आप उनके पूरे के पूरे स्वरूप को देखेंगे, देवादिदेव महादेव के पूरे स्वरूप को, तो आपको लगेगा कि वो आम व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कि जैसे धूल धूसरित हैं, जो भस्म उनके शरीर के ऊपर लगी हुई है, जो उनके गले में पता लगा कि सांप है, बिच्छू है, जिनको जो उनका आभूषण है, श्रृंगार है। तो ऐसी ही तमाम बाधाएं भी आम आदमी के जीवन में कहीं ना कहीं होती हैं। मातेश्वरी गंगा उनके सर से गिर रही हैं तो आप कहेंगे कि जल गिर रहा है, पानी गिर रहा है। तो ऐसे ही आम आदमी भी जब श्रम के लिए निकलता है, श्रम से वो शिव की तरफ निकलता है, तो उसके भी माथे पर लगातार निरंतर पसीना चुचवाता रहता है। और आप देखें तो लेकिन इस सब बाधाओं के बाद भी उसके माथे, उनके जैसे उनके माथे पर चंद्रमा है, यानी ऐसे ही आम आदमी के माथे पर कहीं ना कहीं वो शीतलता, शांति और एक सौंदर्य की कामना होती है कि तमाम श्रम के बाद भी हमारी जो कामना है, हमारी जो इच्छा है, या जिसके लिए हम उद्यम कर रहे हैं, वो शीतलता के लिए कर रहे हैं, उस शांति के लिए कर रहे हैं, उस सौंदर्य के लिए कर रहे हैं, उस शशि के लिए कर रहे हैं। तो शशिधर कहलाते हैं। इस नाते अगर आप देखेंगे फिर तमाम विसंगतियां उनके इर्द गिर्द हैं। उनका स्वयं का वाहन जो है वो नंदी है, जो मातेश्वरी पार्वती के वाहन सिंह का, सिंह जो है मातेश्वरी पार्वती का वाहन, वो नंदी का विरोधी है, नंदी उनके लिए भोजन है। फिर उनके जो छोटे पुत्र हैं भगवान श्री गणेश, उनका वाहन मूषक है। तो बड़े पुत्र जो है वो कार्तिकेय, उनका वाहन मोर है। और गले में जो सांप डले हुए हैं वो, ये सब एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। लेकिन जब शिव उपस्थित होते हैं तो ये तमाम विसंगतियां भी संगति में रूपांतरित होने के लिए अनिवार्य हो जाती हैं। यानी आप एक दूसरे को देखकर गुर्रा सकते हैं, लेकिन आप उनको खा नहीं सकते, एक दूसरे को आप समाप्त नहीं कर सकते। तो जहां पर विसंगति को संगति में स्थापित करने की अवधारणा हो जिस चेतना के सामने, वह चेतना शिव चेतना कहलाती है, यानी कल्याणकारी चेतना कहलाती है। तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ये आम आदमी का रूप है देवादिदेव महादेव का, कि आपको कुछ नहीं करना है, एक लोटा आपने जल उनके ऊपर ढार दिया आस्था के साथ, तो आप देखेंगे कि उसी में प्रसन्न है। आपने कहा कि बेलपत्र चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ा दीजिए, वो उसी में आनंदित हो जाते हैं। उनके लिए कहीं किसी किस्म की, आप रास्ते चलते हुए अगर आपने से प्रणाम ही कर लिया उनकी तरफ, तो वो बिल्कुल इस मुद्रा में बैठे हैं कि घन घन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए, स्वयं बसे वीराने में। तो सब कुछ लुटाकर वो तो बनाने में विश्वास रखते हैं, वो स्वयं बनने में विश्वास नहीं रखते हैं। तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि तमाम विसंगतियां जिनकी उपस्थिति में, जिनके सानिध्य में संगति में रूपांतरित हो जाएं, वह शिव है, देवादिदेव महादेव हैं। इसलिए अब देखें, अगर आप समुद्र मंथन की जब हम बात करते हैं तो अमृत के लिए हुआ था समुद्र मंथन, लेकिन अमृत सबसे अंत में निकला।
सबसे पहले जो हलाहल विष निकला, जो पूरे जगत को, जिसे हम कालकूट विष के नाम से उल्लिखित है हमारे शास्त्रों में, तो उस कालकूट विष से जिसमें समस्त विश्व का सर्वनाश होने की संभावना है, तब आप देवादिदेव महादेव का स्मरण किया गया, समस्त देवों के द्वारा, समस्त दानवों के द्वारा कि आप आएँ और ये जो विसंगति है हमारे जीवन की, इसको आप सहर्ष स्वीकार करें। और वो आते हैं और उस कालकूट विष को वो अपने कंठ में धारण कर लेते हैं, ना वो उसे अंदर ले जाते हैं और ना वो बाहर फेंकते हैं, और वो नीलकंठ के तौर पे जगत में जाने जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो विष को भी अपने कंठ में स्थापित करके उसे भी आभूषण के तौर पे बना दें, कि जो मृत्यु का कारक हो सकता है वह भी वहाँ पे आभूषण बन के, और आपको लगता है कि जैसे उन्होंने श्रृंगार किया हुआ है, तो वो मृत्यु को भी श्रृंगार बनाने की अद्भुत क्षमता वाला उनका चरित्र है या उनकी सामर्थ्य है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें कहने की नहीं है, ये चीज़ें तो करने की हैं। तो एक बार करके देखें, और करके देखें, मांग के देखें, तो आपकी मांग जो होती, फिर अगर शिव के दरबार में मांग रहे हैं तो फिर आपका संकल्प जो होता है फिर वो शिव का संकल्प हो जाता है। और जब शिव का संकल्प होता है तो वह सिर्फ आपके लिए कल्याणकारी नहीं होता, समस्त जगत के लिए कल्याणकारी हो जाता है।